हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं BASLN 201, जिसका पेपर अभी फरवरी को ही होने वाला है, 6 फरवरी को। तो यहाँ पर बाय बुक हम प्रिपरेशन कराते हैं और हमने सभी स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेम में भी कराई थी, सभी स्टूडेंट्स की सेकंड सेम में भी, और अब हम थर्ड सेम में बाय बुक सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हमसे अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं तो सभी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि फर्स्ट सेम के अगर स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं तो उनका कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, और जो सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं उनका भी, और थर्ड सेम के स्टूडेंट्स का अब अपलोड हो रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें, जैसे वेट करते हैं वीडियो का। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स को बता देते हैं, आपका जो बैचलर ऑफ आर्ट्स संस्कृत का पेपर होने वाला है तृतीय सेमेस्टर का, BASLN 201 संस्कृत नाट्य साहित्य। यहाँ पर आपके यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी याद रखिएगा। 6 तारीख में आपका पेपर है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है खंड 1, यानी कि पहले सारे यूनिट देख लेते हैं। यहाँ पर जो टोटल आपकी यूनिट है, फर्स्ट में आपकी 5, फिर 5, फिर 5, इसके बाद यानी कि 15 आपकी टोटल यूनिट हैं। खंड वाइज 3 खंडों में डिवाइड है। तो जो आपकी खंड 1 है, इसमें जो यूनिट 1 है, संस्कृत नाट्य परंपरा उद्भव एवं विकास, 100% बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। फिर इसके बाद देखते हैं इसी की सेकंड यूनिट में पूछा गया है संस्कृत नाट्य साहित्य के प्रमुख नाट्यकार एवं उनके नाटक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपका निकल सकता है वह शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये 2 यूनिट 100% तैयार करिएगा यहाँ से। और एक आपकी यूनिट है 4th यूनिट, प्रमुख नाट्य तत्वों का परिचय दीजिए, ठीक है, रूपक के भेद। इसमें से 4 यूनिट में से 100% क्वेश्चंस आएंगे, बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और यहाँ से इन्हीं 4 यूनिट में से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर पैटर्न की बात करें तो सभी को मालूम है 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और लॉन्ग 5 क्वेश्चन हाँ 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कोई 2 करने होते हैं, और शॉर्ट में आपके 8 आते हैं, जिसमें से आपको कोई 4 करने होते हैं। तो इस प्रकार से 8 और 5 13 क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार कर जाने हैं, जिससे आप अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। वैसे आपको सिर्फ कितने करने होते हैं, 6 ही क्वेश्चन करने होते हैं। 6 में से अगर आप 12 टॉपिक 15 यूनिट में से अगर आप 10 यूनिट भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर लेकर जाएंगे। 70 नंबर का आपका पेपर आता है। 30 नंबर के आपके असाइनमेंट होते हैं। असाइनमेंट से हमने कई बार बताया, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप 8171796251 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तब एग्ज़ाम के टाइम में आपको टाइम नहीं मिलेगा असाइनमेंट करने का। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने एग्ज़ाम से पहले अपने असाइनमेंट को कर लीजिए। और जो स्टूडेंट्स अभी थर्ड सेम में हैं या फर्स्ट सेम में हैं या सेकंड सेम में, अगर आपने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो उसको भी कर लीजिए। पहले आपकी 31 जनवरी थी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की, अब 20 फरवरी कर दी गई है। तो इस चीज़ का थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, है ना। चलिए 4 यूनिट हम बता चुके हैं। अब आते हैं आपके खंडों में, अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम द्वितीयम तृतीयम। तो इसमें मेन क्वेश्चन तो आपका क्या रहेगा, महाकवि कालिदास का जीवन परिचय और उनकी काव्य प्रतिभा, ठीक है, ये आप ज़रूर करके जाइएगा। ये भी 100% यहाँ से अभिज्ञान शकुंतलम से कालिदास की जीवनी ज़रूर पूछी जाएगी। हालांकि वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कथा वस्तु पात्रों का परिचय। इसको हम कथा वस्तु को सारांश भी बोल सकते हैं, कथासार भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपसे कथा वस्तु भी, 3 तरह के यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों में से कोई भी एक शब्द आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जाएगा ज़रूर। तो आपकी मैंने ऊपर 4 बताई थी, 6 यूनिट हो चुकी हैं। बाकी रही व्याख्या की बात, तो इसको गो थ्रू कर लीजिए। मुझे लगता है इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम सभी को पता है कि इसकी कहानी क्या है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कि कौन से
उससे प्रथम अंक से व्याख्या है, द्वितीय अंक से व्याख्या है या फिर तृतीय अंक की व्याख्या है। वैसे व्याख्या के क्वेश्चंस कम ही बनते हैं फिर भी, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, क्या पता इन्हीं से वो व्याख्या ना पूछकर आपसे क्वेश्चंस बनाते हैं। अब बात करते हैं खंड 3 की। 10 यूनिट हो गई हैं। 10 यूनिट में से 6 यूनिट मैंने आपको बता दिए हैं कि इनको आप जरूर करके जाइएगा। अब बाकी बची आपकी चतुर्थ एवं पंचम अंक की। यहाँ पर खंड 3 है और यहाँ पर जो पहली इकाई है अभिज्ञान शकुंतलम चतुर्थ अंक। फिर इसके बाद श्लोक 1 से लेकर 11 तक का मूल पाठ अर्थम व्याख्या। अभिज्ञान शकुंतलम चतुर्थ अंक 12 से 22 तक का मूल पाठ। फिर यहाँ पर सारा यही दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे ये आपसे पूछ लेंगे प्रश्न की संख्या 1 से 15 तक का मूल पाठ बताइए क्या है, यानी कि जो इसका सारांश है क्या है। यहाँ इस वाले जो 1 से 15 तक के श्लोक हैं इनमें क्या कहा गया है, किसके बारे में बताया गया है, उसकी व्याख्या आपसे ये पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 15 यूनिट हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं यहीं पर जो क्वेश्चंस आपके, देखिए यहाँ पर मैंने कहा है यहाँ से 100% आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ज़रूर अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नाट्य शब्द का अर्थ क्या है, नाट्य शब्द का उद्भव, फिर नाट्य साहित्य का विकास, ये 3 टॉपिक यहाँ पर आपके बनेंगे ज़रूर, ठीक है। चलते हैं सेकेंड यूनिट पर, थोड़ा और यहाँ पर डीपली बता देते हैं आपको। दूसरी यूनिट में देख लीजिए यहाँ पर नाटक और नाटककार, तो आप कालिदास को ज़रूर पढ़ लीजिए, ये तो हैं ही आपके सिलेबस में। भवभूति पढ़ लीजिए, साथ में आप श्री हर्ष को पढ़ सकते हैं, बाकी को आप गो थ्रू जरूर कर लीजिए। भास भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इनका जीवन परिचय भी आपसे पूछा जा सकता है। मेन इसमें जो हैं आपके कालिदास ही रहेंगे और इनकी रचनाएं सब कुछ आप पढ़कर जाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकता है और यहाँ से आपका लॉन्ग भी निकल सकता है। तो वैसे तो हम यूनिट में ही क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा और आगे आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। थर्ड यूनिट पर हम जा रहे हैं। थोड़ा ये बहुत बड़ी यूनिट है आपकी सेकंड यूनिट। चलिए थर्ड यूनिट में देख लीजिए यहाँ पर नाट्य शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों का परिचय। तो कौन कौन से नाटक, इतिवृत्त, नायक नायिका, पूर्वरंग, नांदी, सूत्रधार, नेपथ्य, प्रस्तावना, कुंजिकी, विदर्शक, ये पारिभाषिक शब्द हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नाटक में नायक क्या है, नाटक में नेपथ्य किसे कहा जाता है, प्रस्तावना किसे कहा जाता है, विदूषक किसे, इनके क्या काम हैं, क्या कार्य हैं, इस तरह के प्रवेशक क्या है, इसका क्या कार्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा 100%। सभी को एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट की, तो इसमें विदूषक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपथ्य बहुत, आपका नायक नायिका और नाटक और इतिवृत्त, ये कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको मत छोड़िएगा, अच्छे से इनकी तैयारी ज़रूर करके जाइएगा। तो बस आप यहीं से हम समाप्त करते हैं वीडियो, और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी BSL के पेपर देने जाएंगे स्टूडेंट्स, आप शेयर करेंगे तो सभी तक ये वीडियो पहुंच सकती है।